सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषयम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुनुधनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय उजल हिरंबर हरदम बेपरवाह यथा है वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लौलाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अभिगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूसी सम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भौजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भौजल पारा कट है यम की फांसी। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। भगत भाइयों, मैं राकेश कुमार वर्मा बांदा से, मेरा मोबाइल नंबर है 8756347480। भगत भाइयों, जैसा कि हम आप सभी को मालूम है कि हमारे सदगुरुदेव जी को बरवाला कांड की घटना में डबल उम्र कैद षड्यंत्र के तहत करवाया गया है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने फर्जी नामदान संचालक, जो वर्तमान में फर्जी नामदान संचालक हर राज्य में खोल करके परमेश्वर की भोली भाली संगत को मूर्ख बना करके उनको नाम खंड का डर दिखा करके, भक्ति खंड होने का डर दिखा करके, तमाम तरह की मिलावटी पुस्तकें उनके द्वारा जनता में प्रचार करके और हमारे सदगुरुदेव जी को पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम कर रहे हैं। भगत भाइयों, इन सब षड्यंत्रों की सच्चाई जानने के लिए, यानी हमारे सदगुरुदेव जी के साथ वास्तविक षड्यंत्र किन लोगों ने किया है, किन लोगों ने हमारे सदगुरुदेव जी को कोर्ट में झूठी गवाही दे करके 429 430 में डबल उम्र कैद करवाया है, ये सब कुछ जानने के लिए ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है, जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें छुड़ानी कांड, भरवाला कांड और करौथा कांड का, यानी जितना भी षड्यंत्र संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हुआ है, पूरा विवरण कोर्ट की फाइल समेत कोर्ट का जजमेंट भी इसमें संलग्न किया गया है। बहुत ही सरल भाषा में इंग्लिश की कॉपी भी इसमें संलग्न है और उसका अनुवाद हिंदी में माननीय वकील साहब ने करके इसकी बहुत ही सरल भाषा में आप सबके बीच है ये पुस्तक। और आज हमें जानना होगा सच्चाई अपने गुरु के लिए, तो सबसे निवेदन है कि सब भाइयों से कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, ताकि हमारे सदगुरुदेव जी के लिए न्याय की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद हो सके। भगत भाइयों, हमारे सदगुरुदेव जी ने अगम बताया है, हमको ज्ञान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से बताया है। सत्संग के माध्यम से हमको बताया है कि जो पतिव्रता पति से राती आन पुरुष न भावे, बसे पीहर में सूत सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगावे, तब कोई राम भगत गति पावे, तब कोई राम भगत गति पावे। तो जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने मायके चली जाती है और फिर उसका ध्यान अपने पति पर ही रहता है कि मेरा पति क्या कर रहा होगा, क्या
कैसे कैसे मेरा ख्याल रखता है, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें बताया है कि आत्मा रूपी पत्नी और परमात्मा रूपी पति को इस तरीके से ध्यान करती है तभी वो भक्ति मार्ग में सफल होती है। एक समय एक युवती अपने पति का चिंतन करती हुई जा रही थी। एक स्थान पर एक मौलवी साहब चद्दर बिछा करके और नमाज अदा कर रहे थे। तो वह अपने प्रेमी पति से मिलने जा रही थी वो युवती, और वो इतनी ज़्यादा ध्यानमग्न थी कि उसने ध्यान नहीं दिया कि मौलवी साहब चद्दर में पैर रख के वो निकल गई। तो वो जो है मौलवी साहब बहुत खफा हुए और कहने लगे, एक वाणी है कि तू बड़ी चंडाल है और तूने मेरे चद्दर पर पैर रख के जो है इसको अपवित्र कर दिया और जा रही, तुझको दिखता नहीं कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। तब वो युवती कहने लगी, परमेश्वर बताते हैं कि युवती वो कहने लगी कि अरे मैं तो अपने प्रेमी पति से मिलने जा रही थी, तू तो परमात्मा के लिए ध्यान लगाया था मौलवी साहब, और जब मैंने नहीं देखा कि आप चद्दर बिछा करके यहाँ पर ईश्वर की आराधना कर रहे हैं तो तूने मुझे कैसे देख लिया? तू तो परमात्मा पति के लिए, अपने उस परमात्मा के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह अकबर के लिए तू आराधना कर रहा था, ध्यान कर रहा था। यहाँ पर परमेश्वर की वाणी है कि मैं रांची जांची नहीं अब तुम कस लखे सुजान, अब पढ़ कुरान बौरा भय तो ही न आवा ज्ञान। मैं रांची जांची नहीं अब तुम क्यों लखे सुजान, यानी मैं तो दुष्ट काम करने जा रही थी, तो मैं इतनी ध्यान में अंधी थी उसमें कि मैंने तो नहीं देखा कि आप यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं, पर आप तो परमात्मा के ध्यान में लीन थे, आप तो अल्लाह अकबर के लिए आराधना कर रहे थे, फिर आपने मुझको क्यों देख लिया? तो मैं रांची जांची नहीं और तुम क्यों लखे सुजान, अब पढ़ कुरान बौरा भय तो ही न आवा ज्ञान। यानी परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि इस तरीके जब हम ध्यान लगाएंगे तभी हम सद्भक्ति मार्ग में सफल होंगे। जैसे नतनी चढ़े बांस पे नटवा ढोल बजावे, इधर उधर निगाह बचा के सुरद बांस पे लावे, तब कोई राम भगत गति पावे, तब कोई राम भगत गति पावे। जैसे आपने रोडों में देखा होगा, छोटे छोटे नुक्कड़ में ये खेल करने वाले, एक छोटी बच्ची होती है, वो रस्सी में बांस को सहारा लेकर के चलती रहती है। रस्सी कितनी पतली होती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान, पब्लिक भी होती है, पब्लिक तालियां बजाती है, लेकिन पब्लिक पर नहीं होता है, उसका पूरा ध्यान बांस पर होता है, उस पर बैलेंस अपना बनाने के लिए कि बैलेंस न बिगड़ जाए। अगर बैलेंस बिगड़ जाएगा तो वो जमीन पर आ जाएगी। तो परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि आप इस तरीके से अपना ध्यान, अपने भक्ति मार्ग को सफल बनाए। अपने गुरु यदि के मिले तो दंडवत बंदगी नहीं, पल पल ध्यान लगाए। हमें पल पल अपने सदगुरुदेव जी के लिए प्रयासरत रहना है। अपने सदगुरुदेव जी के बताए गए ज्ञान के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हम बचेंगे, नहीं तो हम धोखा खा जाएंगे। और यही हुआ है हमारे साथ असंख्य जन्मों के साथ, तभी हम आज तक हमारी दुर्गति हो रही है। और आगे भी अगर हम संभल करके नहीं चलेंगे तो हमारे साथ यही धोखा होगा। काल अपनी सूक्ष्म चाल के द्वारा हमें अपने जाल में फंसा लेगा। जैसे वर्तमान में बरवाला कांड की घटना करवा दिया, संगत में कुसंगत, परमात्मा की संगत में से काल के दूत को प्रवेश करके पूरी संगत को जो है अपने मकड़ जाल में जकड़ लिया, और परमात्मा की संगत में जो है काल प्रेरित दूतों को प्रवेश करके उनको अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ये बरवाला कांड की घटना इस बात का सबसे बड़ा गवाह है। और विपरीत परिस्थितियों में ही विद्यार्थी की, साधक की परीक्षा होती है। तो बरवाला कांड एक साधक के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है कि ऐसी परिस्थितियों में हम अपने भक्ति मार्ग को किस तरीके सफल करते। क्योंकि आज हमारे पास सदगुरुदेव जी से हम पहले समय समय पर जाकर के परमात्मा आशीर्वाद भी मिल जाता था, दर्शन भी हो जाते थे, लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं है। तो दुर्लभ है दर्शन, पता नहीं कब परमात्मा दया करेंगे। तो दास के कहने का भाव है कि हम अपने भक्ति मार्ग को सदगुरुदेव जी के ज्ञान आधार से ही चलेंगे, तभी हम बच पाएंगे। क्योंकि त्रिकुटी तक शरीर, ये तो हमारा रिहर्सल परमेश्वर करवा रहे हैं कि आप जब शरीर छोड़ेंगे तो जैसी वृत्ति आपकी जीवित में रहेगी वैसी वृत्ति हमारी मरते समय भी रहेगी। तो हमें जो है परमेश्वर के ज्ञान को अंत समय तक, परमेश्वर ने कहा है कि अंतिम समय तक आपको ज्ञान ही बचा सकता है।
दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती, आपको गुरु का ज्ञान बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुख कमल से बोला है कि शब्द गुरु चित चेला रे, शब्द गुरु चित चेला रे, कहे कबीर चला चित राखो ज्यों सुई में डोरा रे। शब्द गुरु चित चेला और कहे कबीर चरण चित राखो ज्यों सुई में डोरा। तो परमेश्वर से निवेदन है मालिक कि हम तो तुच्छ जीव हैं परमात्मा, हमें इतनी शक्ति देता, हमें इतना ज्ञान तो देना परमेश्वर कि कम से कम हम आपके भक्ति मार्ग में अंतिम सांस तक टिके रहें, क्योंकि इस भक्ति मार्ग में टिकना ही बहुत बड़ी बात है। इसमें पता नहीं कब को कौन साधक कौन भक्त कहाँ से न बदल जाए, कब से उसकी काल बुद्धि जो है काल प्रेरित हो जाए। इसलिए हमें परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इस सद्भक्ति मार्ग में मुझको अंतिम सांस तक लगाए रखे, मुझे इतनी शक्ति दे, मुझ में से इतनी दया बनाए रखे परमेश्वर। और आप सबसे निवेदन है, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक है, इसको अधिक से अधिक प्रचार करिए। इसमें सदगुरुदेव जी के साथ षड्यंत्र की पूरी सच्चाई जो की त्यों संलग्न है, बहुत ही सरल भाषा में। कितना भी मन बुद्धि का व्यक्ति हो, इतनी सरल भाषा में माननीय वकील साहब ने इस पुस्तक को लिखा है कि सबके समझ में आसानी से आ जाएगा। अब ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बात को यहीं से समाप्त करता हूँ। सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज। सत साहेब।